नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों ये क्लास शाम को 8 बजे होती है डेली। तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन होता है हिंदी का। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेशन आपको थ्योरी क्लास लेनी तो सुबह 9 बजे आपकी क्लास मैंने हिंदी पूरी कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस क्लास की पहली क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक युग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक युग से पहला एकाकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवा या भोर का तारा? क्या भोर का तारा? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक घूंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक घूंट। ठीक है। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या रसिक प्रिया? केशवदास द्वारा रचित केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कवि प्रिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवि प्रिया। रामचंद्रिका भी केशवदास की ही रचना है। क्या है? केशवदास की। लेकिन कवि प्रिया आपका क्या हो जाएगा? केशवदास की का आध्यात्मिक ग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि प्रिया। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? क्या माना जाता है? आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? आपका 1850 से, आपका 1700 ईस्वी से, या 1750 से, या 1900 ईस्वी से माना जाता है। आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या माना जाता है? आधुनिक काल। वैसे तो 1850 ही लिखवाया जाता है, लेकिन जो आयोग ने माना था वो माना था 1950। क्या माना जाता है? आयोग के द्वारा माना गया है 1950। 1900 माना गया है आयोग के द्वारा, लेकिन जो होता है वो होता है 1850 से आधुनिक काल माना जाता है। क्या माना जाता है? 1850 से। ठीक है। लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को महत्वता दी थी। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। क्या करना है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का इधर आ रहे हैं, दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का इधर आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या हो जाएगा? दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का इधर आ रहे हैं, दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का इधर आ रहा है। क्या कर रहा है? दो लड़का इधर आ रहा है। देखिए लड़का गलत हो जाएगा यहाँ पर भी लड़का गलत हो जाएगा, यहाँ पर रहे हैं गलत हो जाएगा। ये क्या होता है आपका? दो लड़के इधर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो लड़के इधर आ रहे हैं, क्योंकि अंक की बिंदी है के साथ जाएगी, ना कि रहे के साथ जाएगी। ठीक है ना? तो ये अंक की बिंदी की वजह से गलत हो जाएगा, लेकिन है के ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको वही वाली बात है कि शुद्ध वाक्य का चयन आपको इसमें करना है। किसका? शुद्ध वाक्य का चयन। हम आपसे कहा है, हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, हम आपसे कहे थे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए हम आपसे कहा था क्या होता है? गलत हो गया। हमने आपसे कहा था, अंक की बिंदी का कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। हम आपसे कहे थे, ये गलत हो गया। हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था। ऑप्शन नंबर सी, 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें से ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा? वही दिल्ली अवश्य ही आएगा। दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली आवश्यक आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए वही दिल्ली अवश्य ही आएगा, ये गलत हो गया।
दिल्ली अवश्य आएगा वह गलत हो गया, वह दिल्ली आवश्यक आएगा, आवश्यक का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। क्या करना है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का ही चयन करना है। तो पहचान करिए शुद्ध वाक्य की कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, एक कविता की पुस्तक मुझे दीजिए, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। क्या करा, कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक कविताओं की पुस्तक, एक कविता की पुस्तक नहीं होती, ठीक है, एक कविता की नहीं होती, तो ये गलत हो गया। एक कविताओं की, एक कविता की भी नहीं होती, ये भी गलत भाई। एक कविताओं की पुस्तक नहीं होती, एक कविता की पुस्तक नहीं होती, लेकिन कविताओं की एक पुस्तक मुझे दे दीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कविताओं की एक पुस्तक होती है, कविताएं होती है इसमें बहुत सारी, लेकिन पुस्तक क्या होती है, एक। तो कविताओं की एक पुस्तक मुझे दे दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य, सॉरी, इसमें बताना है, यदि सारा सामान मिल गया हो तो भोजन अच्छा बनेगा। इसमें आपको वाक्य की पहचान करनी है। क्या करना है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वित्तियों के सही भेद का विकल्प है। इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको सही पहचानना है कि इसमें संदेह है, संकेत है, संभावार्थ है या निश्चयार्थ है। यदि सारा सामान मिल गया हो, यदि सारा सामान मिल गया हो, यदि सारा सामान मिल गया हो, कहाँ है, यदि सारा सामान मिल गया हो तो भोजन अच्छा बनेगा। संदेह है, संकेतार्थक है, भावार्थक है या निश्चयार्थक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या कहना चाह रहा है कि यदि सारा सामान मिल गया हो तो क्या हो जाएगा, यदि सारा सामान मिल गया हो, संकेत दिया गया है, क्या दिया गया है, संकेत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें को नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। क्या कहा था, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। यह मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर आपका निषेधवाचक वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है। बताइए यह क्या है आपका, कि यह मिश्र वाक्य है, संकेतवाचक है या फिर आपका संयुक्त वाक्य, निषेधवाचक या संकेतवाचक वाक्य है। तो क्या है आपका, यह है कि जब भी आएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें आपको क्या बताना है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। मुहावरा क्या कहता है, देखिए मुहावरा कहता है मूंग की दाल खाने वाला, सोच समझकर काम करने वाला, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर या सुंदर होना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, मूंग की दाल खाने वाला कैसा होगा, सीधा साधा व्यक्ति होगा। कैसा होगा बेचारा, सीधा साधा व्यक्ति होगा। 10वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। 11वें की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्या है, शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, कीमती होना, पसंदीदा होना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कहना कोई मतलब नहीं होता इसका, पसंदीदा होना कोई मतलब नहीं यार, सहला का चाट रहा है, पसंदीदा क्या मतलब है। कीमती होना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, भाई बार बार शहद लगा रहा है, चाट रहा है उसे, अर्थात किसी चीज को व्यर्थ में लेकर बैठा हुआ है। किसी चीज को व्यर्थ में लेकर बैठना ही शहद लगाकर चाटना होता है। कि चीजों पर शहद लगाकर चाटे जा रहा है मतलब व्यर्थ में बैठा हुआ है चीजों को लेकर।
बार बार, ठीक है ना। आपका क्या होगा, आपका 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका अनन्य, अल्प, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका क्या? अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता है, ठीक है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें। वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करना है, किसके लिए? जो इस लोक की बात है, इस लोक की बात है, उसे क्या कहेंगे? उसे अलौकिक कहेंगे, स्वर्गीय, पाश्चात्य या लौकिक कहेंगे? जो इस लोक की बात है उसे क्या कहेंगे? देखिए, अलौकिक अर्थात इस लोक से कोई संबंध नहीं है, स्वर्गीय तो भी इस लोक से कोई संबंध नहीं। आप जानते हो जब किसी की डेथ हो जाती है कहते हैं स्वर्गीय, तो अर्थात इस लोक से चला गया दूसरे लोक में। पाश्चात्य नहीं है, अलौकिक, अलौकिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लौकिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। इस लोक की बात क्या हो जाएगा? इस लोक की बात को लौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकिक। आपको उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। बताइए, इक्षु शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। देखिए, ये जो पेपर है ये यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये। किसमें? यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ। तो देखिए, अभिलाषा, इच्छा, इक या फिर उल्लू, ईक या फिर उल्लू, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प का तद्भव रूप है। इक्षु का तद्भव, इक्षु क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। लेकिन ईक, ईक क्या है? इसका तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव। क्या, कैसा रूप है इसका? तद्भव रूप है। कैसा रूप है इसका? तद्भव रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका 15वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तमवाचक या निजवाचक। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो कैसा वाक्य है ये? यह है संबंधवाचक वाक्य। कैसा? संबंधवाचक वाक्य। बस जिसको बुलाया था वह आया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पकाएगा सो खाएगा। तो जिसको हमने बुलाया है वह आया है, यह एक संबंधवाचक वाक्य है। किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य से होता है? किस व्यंजन का उच्चारण आपका तालव्य से होता है? तो तालव्य से उच्चारण होने वाले कौन से हैं आपके? चे, छे, जे, झे, चे, छे, जे, झे, अने। तो चे, छे, जे, झे, अने कितने हो गए? ये 5 होते हैं। तो चे, छे, जे, झे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोली को क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उससे साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्या बताइए कि साहित्य का क्षेत्र आपका छोटा हो जाने पर वह क्या बन जाती है? बताइए निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, बोली के क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो क्या बन जाता है? वह आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप हो जाता है। बताइए, ब्रजभाषा, उपभाषा या क्षेत्रीय रूप। तो उपभाषा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, उपभाषा हो जाता है। क्या हो जाता है? उपभाषा हो जाता है। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है। व्यंजन या व्यंजन लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पर? व्यंजन।
क्या लिखा हुआ है, व्यंजन। न व्यंजन में की जाती है न स्वर में की जाती है। बताया मैंने आपको, गति, उष्ण, अंतस्थ, अयोगवाह, वे कौन से होते हैं, अंग और ए। अंग और ए क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। और विसर्ग भी हमारा क्या है, अयोगवाह। ये तो होता है विसर्ग, विसर्ग क्या है, अयोगवाह। क्या होते हैं, अयोगवाह, जिनकी गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। निम्न में से आपका घोष वर्ण कौन सा है, निम्न में से आपका घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। निम्न में आपका अघोष वर्ण की पहचान आपको करनी है, तो इसमें आपका अघोष वर्ण बताइए मुझे कौन सा है, पे, घे, पे, गे। अघोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष और अघोष। क्या होते हैं आपके, सघोष और अघोष वर्ण। देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं, पहला और दूसरा अघोष होते हैं। पे पहला है, कै, खे, गे, घे, ये तो लास्ट में चला गया। पे, फे, बे तीसरा हो गया, ये भी तीसरा हो गया, ये तीसरा है, ये तीसरा है। पे, कै, खे, गे, घे, ये चौथा है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं, और पहला दूसरा अघोष होते हैं। तो पे और फे अघोष होंगे। क्या होंगे, पे और फे अघोष हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है, बताइए, कंठ्य वर्ण इनमें से कौन सा है। कंठ्य वर्ण की बात आपको बतानी है कि इसमें से कंठ्य जिसका उच्चारण कंठ से होता है, तो वह वर्ण कौन सा है। उ है, ए है, क्या है आपका, उ है, ए है, या ई है, या ई है। तो बताइए आपका कौन सा आपका कंठ्य वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए, उ, ए, ई या ई, इनमें से कंठ्य वर्ण कौन सा है। ए को कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कंठ्य, ये औष्ठ्य होता है। क्या होता है, औष्ठ्य। अगर ई की बात करता हूं, ई तालव्य होता है। क्या होता है, तालव्य होता है। और ई भी तालव्य स्वर होता है। क्या होता है, तालव्य। यह औष्ठ्य होता है और यह कंठ्य होता है। क्या होता है, कंठ्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका वर्ण विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं देते। यह एक ही शब्द होता है, इसका एक विशेष अर्थ होता है, अपना ही एक खुद का अर्थ होता है, लेकिन वर्ण विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं देते। जैसे दूध और वाला दो शब्दों से मिलकर बने हैं, दूध वाला। योग रूढ़ शब्द है। कैसे, यौगिक शब्द है। कैसे, यौगिक शब्द है। घुड़सवार यौगिक शब्द है आपका। लंबोदर ये योग रूढ़ शब्द है। कैसा, ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये आपका यौगिक शब्द है। कैसा है, यौगिक शब्द है। और आपका दूध वाला भी यौगिक ही शब्द है। कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। लेकिन अगर बात करता हूं नाक की, तो नाक कैसा शब्द है, नाक कैसा शब्द है, नाक आपका रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। निम्न में से स्वर्णाम शब्द कौन सा है, बताइए। इनमें से स्वर्णाम शब्द की पहचान बताइए कि इनमें से स्वर्णाम शब्द है। दान, भजन, कुछ या पढ़ना। स्वर्णाम शब्द बताना है कि इनमें से आपका स्वर्णाम शब्द कौन सा है। दान, भजन, कुछ या पढ़ना। क्या, पढ़ना क्या होती है, क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया होती है। लेकिन कोई आया है और कुछ लाया है, तो क्या है आपका अनिश्चयवाचक स्वर्णाम है। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक स्वर्णाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक स्वर्णाम हो जाएगा। 24वें की बात करते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या फिर शांत। इनमें से आपको स्वर्णाम शब्द बताना है। बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या फिर शांत। देखिए, बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दौड़ क्या है, एक क्रिया है। भाई दौड़ना क्या है, क्रिया है। शांत और क्रोध। अब ऑप्शन नंबर बी और सी या डी में से आपको बताना है कि इसमें आपका विशेषण क्या है। शांत होना एक गुण है। क्या है, गुण है। और क्रोध क्या होता है, मन में भाववाचक संज्ञा है। तो ये भी गया आपका, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या, शांत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25वें की बात करते हैं। निम्न में से परिणार्थक क्रिया कौन सी है। भाई परिणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जब कोई कार्य हमसे कराया जाता है। जैसे पढ़ाना और पढ़वाना। क्या, पढ़ाना, आना और वाना पढ़ते हैं। चलना, जागना,
पढ़ना या बदलना, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी क्या हो जाएगा आपका परेणार्थक क्रिया, क्या हो जाएगा जगाना। मैंने क्या कहा था, आना या वाना प्रत्यय लगा होता है, आना या वाना प्रत्यय लगा होता है, क्या वाना, तो जगाना, आना क्या आना, पढ़ना, बदलना, चलना या जगाना, तो जगाना, आना प्रत्यय लगा होता है परेणार्थक क्रिया में। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, बताइए। अनेकार्थक शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, अर्थ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर भी आपका अर्थ ही हो जाएगा। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, क्या होते हैं, अर्थ, बहुत सारे अर्थ, इसका एक अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपको इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अध्ययन, अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्ययन, ये शुद्ध वर्तनी है। क्या है, शुद्ध वर्तनी अध्ययन होता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है आपको कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, दिखाई दे रहा है अलग से ही, हमें अलग से ही दिखाई दे रहा है कि अशुद्ध कौन सा है। ऐतिहासिक कुछ नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 28वें क्वेश्चन का। निम्न प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्तियों के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, विध्यार्थक, निश्चयार्थक, संदेहार्थक या संकेतार्थक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जरा मेरी सहायता करिए, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संकेतार्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। जो सर्वनाम किसी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक, बताइए क्या कहते हैं। देखिए सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है जब मैं स्वयं के लिए बात करता हूं, अन्य मध्यम पुरुष में होता है जब मैं जिससे बात कर रहा हूं उसकी बात करता हूं, मैं और हम। उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तू, आप, तुम, ठीक है, और अन्य पुरुष में ये, वे, वह, ये, उन्हें, ये शब्द किस में होते हैं, ये आपके अन्य पुरुष में होते हैं। तो ये सभी किसका भाग है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग होते हैं, किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो ऑप्शन नंबर बी 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है जो आपको डेली लेनी है, तो डेली करंट अफेयर क्लास लीजिए। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों, और आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है, आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत होगी। अगर आप शेयर करोगे, लोगों को जोड़ोगे तो हमारी ताकत बन जाओगे, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे। तो अब आपके हाथ में है हराना या जिताना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने रखेंगे हम लोग, धन्यवाद।